हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट मिल चुका होगा कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसकी डेट्स जो हैं वो ऑफिशियल हो चुकी हैं। दैट इज़ फ्रॉम 2 सितंबर टू 4 सितंबर। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस आपको कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने हैं। जब वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, उसका लिस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। और दूसरा है एडमिशन फॉर्म के बारे में। एक है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पहले भर चुके हो, उसकी आप फीस दे चुके हो। दूसरा है एडमिशन फॉर्म, इसका जो पीडीएफ है वो आपको वेबसाइट की लिंक से, वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में आप जब क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एडमिशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करवाना है, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लिखना है, डॉक्यूमेंट्स के जो ज़ेरॉक्स कॉपीज़ हैं उसे आपको अटैच करना है और फिर उसको स्टेपल करके सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें आपको एडमिशन के टाइम पर आपको वहाँ पर सबमिट करना है। तो इट इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस को किस तरह से स्मूथ बनाएं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम वहाँ पर फेस ना करना पड़े, उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप हमारे वेबसाइट में जाओगे तब एडमिशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर क्लियरली नोटिस के बारे में मेंशन किया है। इस नोटिस वाले लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टाइम मेंशन्ड है, डेट मेंशन्ड है और वेन्यू मेंशन्ड है। ये जो वेन्यू है ये जो लुधियाना के लोकल नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये गेट नंबर 5 के पास है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट है कि यहाँ पर लिंक ऑलरेडी मेंशन्ड है। एडमिशन फॉर्म ये आपको प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवा के आपको इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, किस तरह से फिल करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये लिस्ट वाला लिंक्स है, तो आप इस लिस्ट में कोई भी चीज़ को मिस मत करिएगा। इसे डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है डॉक्टर जसमेर सिंह हॉल, सिल्वर जुबली ब्लॉक। ये सिल्वर जुबली ब्लॉक हमारा गेट नंबर 5 के पास है। और जो रैंक वाइज शेड्यूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल रैंक में एज़ पर द मेरिट लिस्ट क्या सीक्वेंस बन रहा है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। क्योंकि वहाँ पर जब आप फिज़िकली आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तब वहाँ पर एज़ पर दिस रैंक वाइज लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है उस हिसाब से आपका नाम जो है वो बुलाया जाएगा और आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स भी उसी हिसाब से चेक किए जाएंगे और आपको एडमिशन भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, जनरल की अलग लिस्ट बनेगी, SC ST की अलग लिस्ट बनेगी, OBC की अलग लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट द लिस्ट ऑफ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेशन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू BVAC एंड AH प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-25। देखिए यहाँ पर 1 से लेके 10 तक ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको 100% प्रेजेंट करना ही करना है। वहाँ पर आपको ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स कॉपी, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ पर लेकर आना है एट एनी कॉस्ट। और ये हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप OBC के हो, जनरल के हो, SC ST के हो, किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, तो पहले आपका एडमिशन फॉर्म प्लस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पर आपको स्टिक करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और उस पर आपका सिग्नेचर। ठीक है, अभी एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आपका एडमिशन फॉर्म हो गया। दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जब भरा होगा तो उसका आप PDF डाउनलोड कर लें अगर ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आप स्क्रीनशॉट आप प्रेजेंट कर लें। दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपका जो एनेक्चर 7 है, एनेक्चर 7 उसको आप प्रिंट आउट करवाएं। वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन क्लियरली मेंशन्ड है, आप उसको डाउनलोड करवाएं। अगर वहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन है तो आप वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्टिक करें, उस पर अपना सिग्नेचर करें और वहाँ पर अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स को भरें। सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ बेसिकली लाइक कि आप ये डिक्लेयर करें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया है वो
डॉक्यूमेंट्स लेजिट हैं, प्लस आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एज़ पर योर नॉलेज एकदम अपडेटेड है और क्लियर है। दूसरा है अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप सभी को पता है तहसीलदार ऑफिस में बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट ये भी, एंड डोमिसाइल प्रूफ, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट्स को लाना है, ठीक है। फिर आगे आपका नीट यूजी, इसका आप ज़ेरॉक्स कॉपी लाएंगे। फिर जो स्कोर कार्ड है रिवाइज्ड, उसका आप स्कोर कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है वो आप लेकर आएंगे। एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया। फिर आप ले आएंगे 10th सर्टिफिकेट का मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, और इसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेकर आएँ, प्लस इसका ज़ेरॉक्स लेकर आएँ। बिकॉज आपको एक एक्चुअली में एक बंडल है। आपको पहले आप एडमिशन फॉर्म करोगे, उसके नीचे आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल होगा, एडमिट कार्ड होगा, 10th 12th होगा। तो बेसिकली ये ज़ेरॉक्स कॉपीज़ को कंपाइल करके आपको एंड में स्टेपल करना है। सो इट इज़ गुड कि अगर आप हर चीज़ के एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेकर आएँ, ठीक है। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। फिर जो स्कूल की तरफ से नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है, सर्टिफिकेट फॉर गैप, इसमें कुछ नहीं है, एनेक्सर 10 ने आप डाउनलोड करें और वहाँ पर इट इज़ जस्ट लाइक सेल्फ डिक्लेरेशन। तो वहाँ पर एनेक्सर में आप अपना जिस ईयर में आपने पास किया है, जो भी डिटेल्स वहाँ पर मांगी है, आप वो डिटेल्स को आप भरें, इसको आप प्रिंट आउट करवाएं, फॉर्म भरें और इसको आप साथ में स्टेपल कर दें। दूसरा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड। इन केस आप आधार कार्ड तो सबके पास होगा, लेकिन वोटर आईडी कार्ड वो तो हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर आपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अगर आपने अप्लाई किया है, तो इन दैट केस आप उस एप्लीकेशन फॉर्म का आप ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आ सकते हो। आपने जस्ट कि अगर इन केस अगर आपको कोई पूछे वोटर आईडी कार्ड, तो आप ये दिखा सकते हो कि मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। फिर दूसरा ये आपको 100% लाना ही लाना है, 100%। सो अगर इन केस अगर आप BC के हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसेबल्ड, टेररिस्ट अफेक्टेड, कश्मीर माइग्रेंट, ETC, रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, तो इन दैट केस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। इफ़ पॉसिबल इसका आप ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आएँ, ठीक है। और एक स्पेशल नोट है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 1 ईयर ओल्ड, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ का आप नोट बना के रखिएगा कि एक एकेडमिक ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। सो यहाँ पर देख लेते हैं 1 to 10 आर मैंडेटरी। कैंडिडेट्स एडवाइज टू ब्रिंग बोथ द ओरिजिनल कॉपीज़ एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। देखिए फ़ोटो कॉपीज़ यानी कि बेसिकली वही ज़ेरॉक्स कॉपीज़ की बात हो रही है कि आप उसको प्रिंट आउट निकलवाएं, उसका ज़ेरॉक्स लेकर आएँ, उसको आप सेल्फ अटेस्ट करें, यानी कि उसको आप स्टेपल करें, स्टेपल करके उसका एक बंडल सा बना लें और उस हिसाब से इस सीक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से आप उसको काउंसलिंग के टाइम पर आप उसको प्रेजेंट करें, ठीक है। नाउ वी कम, अभी हम आ जाते हैं अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये आपका एडमिशन फॉर्म हो गया बेसिकली। तो इस एडमिशन फॉर्म में जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिली होगी वो आप भरिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इसमें ब्लू इंक ही यूज़ करना है, ठीक है, और कोई भी इंक आप बिल्कुल यूज़ मत करना। BVAC एंड AH पर आप टिक कर दीजिएगा, ये आपको ऑफिस यूज़ के लिए वो वहाँ पर आपको बता देंगे। वैसे कोई ख़ास इसमें इंफॉर्मेशन ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इन्होंने पूछा नहीं है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाइएगा, फ़ोटो के साथ यहाँ पर आपका सिग्नेचर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म में आपका एप्लीकेंट का नाम यानी कि आपका नाम इन कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है, तो आप राहुल नाम को इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। आप अपना नीट का रोल नंबर डालिएगा, ऑल इंडिया रैंक डालिएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड ये डालिएगा। फिर आपका
रेजिडेंस आ गया, रिजर्व्ड कैटेगरी। फॉर एग्जांपल इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी पे आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। फिर आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके 10th बोर्ड सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है। जो आपका मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, सिर्फ और सिर्फ वही डेट ऑफ बर्थ आपका लेजिट है, अलाउड है। फिर आपका नॉर्मल अगेन रिलीजन आ गया, नेम ऑफ फादर, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, एड्रेस आ गया, ये आप भर दीजिएगा। ठीक है। एंड देन अबाउट द एग्जामिनेशन पास्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने 10th की सारी डिटेल्स डाल देना, यहाँ पर आप 12th की सारी डिटेल्स डाल देना, स्कूल हो गया, बोर्ड हो गया, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है। यहाँ पर आ गया का डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। देखिए फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है, तो आप लिखेंगे आई राहुल सन ऑफ आपका फादर का नाम। ठीक है। कि जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, प्लेस, डेट एंड योर सिग्नेचर। ठीक है। द सेम थिंग इज़ फ्रॉम द पेरेंट। यहाँ पर पेरेंट का नाम कि माई सन, यहाँ पर राहुल का नाम, प्लेस, डेट, पेरेंट का सिग्नेचर, नेम, रिलेशन विद कैंडिडेट, एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ गए। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, आपको ज़ेरॉक्स कॉपी कैरी करना है, कम से कम 1 से 2 कॉपीज़ तो आप कैरी करें ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स भी आप कैरी करिएगा तो इट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है। तो आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेना है और एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको लगाना है दैट शुड बी आइडेंटिकल टू द वन दैट इज़ अपलोडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम जब आपने अपना फॉर्म भरा था, फीस पे की थी, उस हिसाब से आपको सेम फ़ोटो ही अप्लाई करनी है। और जहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ का मतलब है कि आपको इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आपको उसी चीज़ को ज़ेरॉक्स करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको उसको खुद ही स्टेपल करना है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप उसको बंडल बनाएंगे, सीक्वेंस में उसको रखेंगे, ऑर्डर सीक्वेंस में आप उसको अरेंज करेंगे और आप उसको स्टेपल कर देंगे। वेरी सिंपल। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, नीट यूजी रिलेटेड आपका एप्लीकेशन फॉर्म, नीट रैंक स्कोर कार्ड। ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर आने हैं। आपको सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस में इशू होता ही है। फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंस कि आप पंजाब के हो, तो आपका जो पंजाब रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर आ गया। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। विद इन 1 ईयर ये बना होना चाहिए। द सेम थिंग गोज़ फॉर EWS BC कैटेगरी। सेल्फ अंडरटेकिंग ऑफ गैप इन स्टडी पीरियड। ठीक है। तो एनेक्सर 10A है, आप एनेक्सर 10A को प्रिंट करोगे, आप उसको फिल कर दोगे, साइन कर दोगे एंड यू अटेस्टेड। द सेम थिंग गोज़ फॉर एंटी रैगिंग। ठीक है। 11A, B आप इसको प्रिंट करोगे, आप इसको फॉर्म को फिल करोगे और वहाँ पर आप इसको सेल्फ अटेस्ट कर दोगे। ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी EPIC। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जब अप्लाई किया होगा उसका आप जो पिक्चर है उसको आप डाउनलोड करके आप उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। फिर आगे रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया। ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल। वेरी सिंपल। लेटेस्ट कॉपी ऑफ द आधार कार्ड। ठीक है। ऑफ हिज और हर मदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जो आपकी मदर है उसका भी जो आधार कार्ड है उसका भी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेना है। ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ।
ठीक है, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ आ गया, यहाँ पर नेम आ जाएगा, आई यहाँ पर फादर ऑफ, यहाँ पर आपके फादर का नाम आ गया, यहाँ पर आपका नाम आ गया, ठीक है, जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योस फेस करना पड़ता है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, एनजाइटी में होते हैं कि उनको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसमें अगर उनको जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट स्टाफ मेंबर है और वो आपको लिटरली दौड़ा है एक जगह से दूसरी जगह कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका आप ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आओ, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आओ, पेन कहाँ है आपका, बिकॉज हर कोई वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप रिलैक्स्ड रहें, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, एक फ़ोल्डर लें, फ़ोल्डर में सीक्वेंस वाइज सारे फाइल्स को डालें, पेपर्स को डालें, ज़ेरॉक्स कॉपी लें, और एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स जो हैं पासपोर्ट साइज़ वो भी आप लें, ठीक है ना। उसको आप अरेंज करें, स्टेपल लाएं, पेन लाएं, और उस हिसाब से आप काउंसलिंग में प्रेजेंट हो। ओके, नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनफॉर्चुनेटली 82% लोग जो हैं, 83% लोग जो हैं वो इसको देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो गढ़वासु काउंसलिंग के लिए आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।